लगातार 7 बार जीत। क्या 2025 में भी पटना साहिब में खिलेगा कमल या टूटेगा नंद किशोर यादव की जीत का रिकॉर्ड? देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। हम बात करेंगे बिहार की हाई प्रोफाइल सीट पटना साहिब विधानसभा सीट की। पटना साहिब सिख धर्म की आस्था एक बड़ा केंद्र। पटना साहिब बिहार की राजनीति में ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। आइए समझते हैं पटना साहिब विधानसभा की स्थिति को। पटना साहिब में कुल 3,59,848 लाख मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,85,842 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,66,099 है। पटना साहिब पटना लोकसभा के अंतर्गत आता है। इस लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद जीते थे। विधानसभा में इस गढ़ के स्थायी किलेदार हैं भाजपा के नंद किशोर यादव। भाजपा के कद्दावर नेता नंद किशोर यादव लगातार 7 बार पटना साहिब की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। वर्तमान में वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। साल 2020 के चुनावों में नंद किशोर यादव का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण सिंह से था। इस चुनाव में नंद किशोर यादव को 9,75,182 वोट मिले। वहीं प्रवीण सिंह को कुल 69,301 मतदाताओं ने वोट किया। नंद किशोर यादव ने ये सीट 18,281 वोटों के अंतर से जीती। अगर 2015 के चुनाव की करें तो तत्कालीन महागठबंधन जिसमें कि नीतीश भी शामिल थे की लहर होने के बावजूद नंद किशोर यादव के किले को कोई गिरा नहीं पाया। हालांकि राजद के संतोष मेहता ने उनकी जीत की लीड को महज 2,792 वोटों तक समेट दिया। कांग्रेस हो या आरजेडी, कोई भी उनकी जीत की दीवार को अब तक नहीं तोड़ पाया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या 2025 में भी नंद किशोर यादव का जादू चलेगा? अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक प्रभाव वैश्य समाज का है, जिनकी संख्या करीब 80,000 वोटरों की है। इसके अलावा कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता भी अहम भूमिका में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यादव वोटर, जो चुनावी नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। अब अगर पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। 2010 में नंद किशोर यादव ने कांग्रेस के परवेज अहमद को 65,337 वोटों से हराकर एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन 2015 में आरजेडी के संतोष मेहता से मुकाबला बेहद करीब रहा। जीत का अंतर सिर्फ 2,892 वोटों का रहा। 2020 में कांग्रेस के प्रवीण सिंह को 18,300 वोटों से हराया, यानी बढ़त फिर बढ़ी, लेकिन 2010 जैसी नहीं रही। इन आंकड़ों से साफ है कि विजय बरकरार है, लेकिन पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। तो अब 2025 में खेल क्या बदलेगा? क्या महागठबंधन कोई बड़ा दांव खेलेगा? कांग्रेस के युवा नेता शासन शेखार, जो खुद यादव समाज से आते हैं और जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है, उन्होंने इस सीट पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है और काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। क्या यादव, मुस्लिम और युवा मतदाता मिलकर एक नया समीकरण तैयार करेंगे, या फिर नंद किशोर यादव का अनुभव, संगठन और जनाधार एक बार फिर भारी पड़ेगा? तय जनता को करना है, लेकिन चर्चा अभी से गर्म है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। 2025 में फिर नंद किशोर यादव या कोई नया चेहरा?